तो आज सुबह सुबह युद्ध का आगाज हो चुका था, जिसके बाद मैं अपने रक्षा कवचों को धारण करके अपने दो पहिए वाले एक वाहन पर सवार होकर निकल जाता हूँ सीधा रणभूमि की ओर। और कुछ दूर अपने दो पहिया वाहन को चलाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ युद्ध भूमि। युद्ध भूमि के गेट पर पहुंचकर पता चलता है यहाँ पर तो किसी ने बहुत ही चालाकी से नागफास का इंतजाम कर दिया है। मतलब गलती से भी अगर इन नागों का जहर आपके अंदर आ गया तो आपकी मृत्यु होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर अपने रक्षा कवच की मदद से राक्षसों को रौंदते कुचलते हमारे कदम बढ़ने लगते हैं युद्ध भूमि की ओर। यहाँ पर कि हमारा आगमन देखकर वायु देवता इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे स्वागत में हवाएं चलवाने लगते हैं और फिर हमारे सेनापति अपने अस्त्र को हाथों में लेकर निकल पड़ते हैं सीधा दुश्मनों की फौज की ओर। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं जहां पर युद्ध होना था, वहां जाकर पता चलता है कि दुश्मनों की फौज तो हमसे डरकर पहले ही भाग चुकी है। और जैसे ही ये बात हमें पता चलती है, हम शुरू कर देते हैं दुश्मनों के राज्य में लुटाई का काम। मतलब उनके राज्य में पहुंचकर सबसे पहले तो मैंने खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लिया और हमारे सेनापति ने हमारे अस्त्र की मदद से उनके राज्य में लगे एक बहुत ही अद्भुत और यूनिक, हाँ यूनिक सही रहेगा, यूनिक चारे की कटाई चालू कर देते हैं। तो चौकन्ने होकर चारों तरफ ध्यान देकर ताकि फौज कहीं से हमला न कर दे, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखकर फटाफट से उनके राज्य में से लुटाई कर हमारे सेनापति इस अमृतीय चारे को एक गट्ठर बनाकर अपने सर पर रखकर ले आते हैं सीधा युद्ध भूमि से बाहर। जिसके बाद इस चारे के गट्ठर को अपने दो पहिया वाहन के पीछे रखकर मैं वापस चल देता हूँ अपनी महल की ओर।